अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जंग खंदक का वाक़या सुनाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, 5 हिजरी मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान जंग, जिसमें मुसलमानों के लश्कर की तादाद सिर्फ 3000 और मुशरिकीन मक्का के लश्कर की तादाद 10,000 थी। यह 3000 मुसलमान 10,000 मुशरिकीन मक्का के आमने सामने आए। जंग खंदक का मैदान, जंग खंदक की लड़ाई कैसे हुई, यह मैं आपको आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो का असल टॉपिक यह है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और अमर इब्न अब्दोबद के दरमियान में मुकाबला कैसे हुआ था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और अमर इब्न अब्दोबद जब आमने सामने आए तो उन दोनों के दरमियान में क्या गुफ्तगू हुई, मुकाबला कैसे हुआ और अमर इब्न अब्दोबद ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा क्या किया था कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। लेकिन फिर क्या हुआ, यह पूरी तारीखी जंग और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का आमर इब्न अब्दोबद के साथ मुकाबला तफसील के साथ आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सवाल जिलकाद 5 हिजरी मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से जंग की ठान ली। अबू सुफियान ने कुरैश और दीगर कबाइल से भी लोगों को जंग पर राजी किया और उस सिलसिले में कई मुआहदे किए और एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली। मगर मुसलमानों ने सलमान फारसी के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोद ली। प्यारे दोस्तों, मुशरिकीन मक्का उनका कुछ ना बिगाड़ सके। खंदक खोदने की अरब में यह पहली मिसाल थी, क्योंकि असल में यह ईरानिया का तरीका था। 1 माह के मुहास और अपने बेशुमार अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मक्का मायूस होकर वापस चले गए। उसे गजवाए खंदक या जंगे अजाब कहा जाता है। अजाब का नाम इसलिए दिया जाता है कि असल में कई कबाइली इस जंग का जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल-अहज में भी है। जंग ओहद के बाद कुरैश, यहूदी और अरब के दीगर बुत परस्त कबाइली जुलकर इस्लाम को खत्म किया जाए। उस सिलसिले में पहला महादा कुरैश के सरदार अबू सुफियान और मदीना से निकाले जाने वाले यहूदी कबीले बनी नजर के दरमियान में हुआ। उसके बाद बनी नुज के नुमाइंदे नजर रवाना हुए और वहां के मुशरिक कबाइली सलीम को 1 साल तक खैबर का महसूल देकर मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा किया। इस्लाम के खिलाफ उस इत्तेहाद को कुरान ने अजाब का नाम दिया है। उनमें अबू सुफियान की क़ियादत में 4000 पैदल फौजी, 300 घोड़े सवार और 1500 के करीब छत्र सवार यानी ऊंटों पर सवार शामिल थे। मजमुआ तौर पर तादाद 100 हद से तजावल कर गई, जो उस जमाने में उस इलाके के लिहाज से एक इंतहा बड़ी फौजी ताकत थी। यह फौज तैयार होकर अबू सुफियान की क़ियादत में फरवरी या मार्च 627 ईस्वी में मुसलमानों से जंग करने के लिए मदीना रवाना हो गई। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस साजिश का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असद से मशवरा किया। सलमान फारसी ने एक दिफाई खंदक खोदने का मशवरा दिया, जो अरबों के लिए एक नई बात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा पसंद आया। चुनाचे खंदक की तामीर शुरू हो गई। मदीना के इर्द गिर्द पहाड़ थे और घर एक दूसरे से मुत्तसिल थे, जो एक कुदरती दिफाई फसील का काम करते थे। एक जगह कोहे वेदा और कोहे रात के दरमियान में से हमला हो सकता था, इसलिए वहां खंदक खोदने का फैसला किया गया। प्यारे दोस्तों, उसकी खुदाई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब लोग शरीक हुए। उस दौरान में सलमान फारसी निहायत जोश व खरोश के साथ काम करते रहे और उस वजह से अंसार कहने लगे कि सलमान हम में से हैं और मुहाजिरीन कहने लगे कि सलमान हमसे हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मेरे अहले बैत से हैं। खुदाई के दौरान में सलमान फारसी के सामने एक बड़ा सफेद पत्थर आया, जो उनसे और दूसरे साथियों से न टूटा। आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और कुल्हाड़ी की जर्ब लगाई। एक बिजली सी चमकी और पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर बुलंद की। दूसरी और तीसरी जरब पर भी ऐसा ही हुआ। 20 दिन में खंदक मुकम्मल हो गई, जो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी और तकरीबन 1.25 से 2.5 मीटर गहरी थी और इतनी चौड़ी थी कि एक घोड़े सवार जस्त लगाकर भी पार ना कर सकता था। मुसलमानों की तादाद 3000 के करीब थी, जो 15 साल से बड़े थे और जंग में हिस्सा ले सकते थे। खंदक खोदने की 3 रोज बाद
दुश्मन की फौज मदीना पहुंच गई और खंदक देखकर मजबूरन रुक गई। उनकी अजीम फौज इस खंदक की वजह से नाकारा होकर रह गई थी। कई दिन तक उनके सिपाही खंदक को पार करने की कोशिश करते रहे लेकिन कामयाब ना हो सके। कुछ दिन बाद अमर इब्न अब्दुबद, कुछ जगह पर अमर इब्न अब्दुबद लिखा है और कुछ जगहों पर उमरो इब्न अब्दुबद की क़यादत में 5 सवारों उमरो इब्न अब्दु अकमा बिन अबू जहल, जरार बिन अलखता, नौफल बिन अब्दुल्ला और इब्न अबी बाहब ने खंदक को एक कम चौड़ी जगह से पार कर लिया। उमरो बिन अब्दुबद अरब का मशहूर सूरमा था और उसकी दहशत से लोग कांपते थे। उसने सिपा इस्लाम को ललकार कर जन्नत का मजाक बनाते हुए कहा कि ऐ जन्नत के दावेदारों, कहाँ हो? क्या कोई है जिससे मैं जन्नत को रवाना कर दूं या वह मुझे दोजख में पहुंचा दे? और अपनी बात की तकरार करता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो इसके सर को हमारे सरों से दूर करे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आमागी का इजहार किया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत ना दी और दूसरी और फिर तीसरी दफा पूछा। तीनों दफा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम तैयार हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा और तलवार अता की और फरमाया कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत अली अलैहिस्सलाम मैदान में आ रहे थे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मैदान में जाने के बाद यह दुआ की, ऐ मेरे रब, इस वक्त रूह जमीन पर इस कमसन मुजाहिद के सिवा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिद और तेरी रिसालत के दुबाम का जिम्मेदार हो और तेरे मुसाफिर मोहिब तेरी राह में जिहाद के लिए निकले हैं। तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम ना हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, उसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में फतेह अजमत अदा करना। हजरत अली अलैहिस्सलाम को मैदान में आता देखकर अबू सुफियान ने अमर इब्न अब्दुबद को कहा कि यह अली इब्न अबी तालिब है। अमर इब्न अब्दुबद ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा और तंज के अंदाज में कहने लगा, अली इब्न अबी तालिब, तुम मेरे मुकाबले में आए हो। जिस पर अमर के साथ उसके सारे लश्कर वाले भी हंसने लगे। उसके बाद जब हजरत अली अलैहिस्सलाम और अमर इब्न अब्दुबद आमने सामने हुए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम जमीन पर थे और अमर इब्न अब्दुबद घोड़े पर सवार था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अमर को कहा, हम किसी का खून नहीं बहाते, वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार म्यानो। यह सब सुनकर अमर इब्न अब्दुबद ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? इस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जोहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाजिरी तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सके। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उससे यह भी फरमाया कि या तो मुसलमान हो जाओ या फिर मेरे साथ जंग करो। यह सब सुनकर अमर इब्न अब्दुबद लश्कर की तरफ मुंह करके उन सबको कहता है, यह नौजवान मुझे नसीहत कर रहा है और 2 बातों में से एक का इंतखाब करने को कह रहा है, या तो मैं मुसलमान हो जाऊं और तुम्हें तन्हा छोड़ दूं या इसके साथ जंग करूं। फिर अबू सुफियान से कहता है कि अबू सुफियान, तुम अपनी जगह खड़े रहो और हमारा मुकाबला देखो और देखो कि कैसे यह मैदान इस शेर की दहशत से लड़ता है। अमर इब्न अब्दुबद के यह अल्फाज सुनकर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने बहुत अच्छी तकरीर की लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर की है। यह सुनकर अमर इब्न अब्दुबद बहुत गुस्से में लाल हो गया और घोड़े से उतर गया और तलवार हाथों में उठाकर इर्द गिर्द मैदान में चलने लगा और एकदम एक तलवार के बार से अपने घोड़े की दोनों टांग काट दी। घोड़ा नीचे गिर गया और सदी दर्द से तड़पने लगा। फिर दूसरा बार अमर इब्न अब्दुबद ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर की तरफ किया जिसे आपने ढाल से रोक दिया। कुछ मोरकी का लिखना है कि अमर इब्न अब्दुबद का बार हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर पर लगा और आंख को जख्म भी हुआ और वह निशान आंख को हमेशा रहा। जब अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम पर नमाज में बार किया था तो अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम का वही तलवार का बार भी आंख को उसी निशान पर लगा जो अमर इब्न अब्दुबद की तलवार से हुआ था। जंग खंदक में अमर इब्न अब्दुबद के बार के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियानुदार बार से अमर इब्न अब्दुबद के एक पांव को काट दिया और वह नीचे गिरकर तड़पने लगा। प्यारे दोस्तों, उसकी यह हालत देखकर उसके साथी भागने लगे और सारा लश्कर हजरत अली अलैहिस्सलाम की दहशत से लर्ज उठा। सब इधर उधर भागने लगे और मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। अमर इब्न अब्दुबद तड़पता रहा। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसे मुखातिब होकर कहा, अब तुम्हें अपनी पांव की तकलीफ से उस घोड़े की तकलीफ का कुछ अंदाजा हुआ जिसके तुमने पांव काट दिए थे। अमर इब्न अब्दुबद ने तड़पते हुए अपना लबेदन हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरफ फेंका जिस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया
अमर इब्न अब्दुबद हजरत अली इस्लाम से कहने लगे, ऐ नौजवान, मेरे पाँव की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इस जिल्लत से निजात दिलाओ। आज तक किसी शख्स ने ऐसे जमीन पर तड़पता इंसान नहीं देखा होगा जैसे आज मैं तड़प रहा हूँ। हजरत अली इस्लाम उसे ऐसे ही छोड़कर वापस जाने लगे तो अमर इब्न अब्दुबद कहता है कि कहाँ जा रहे हो? मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ, वापस आओ, मुझसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारी तलवार की जर्ब को जंगे बद्र से पहचानता हूँ। मैं अरब के नामर बहादुरों को अच्छी तरह जानता हूँ और सिवाय अली के मेरा कोई मज्ज मुकाबला नहीं था। मैंने तुम्हारी तरफ लबे दहन फेंका ताकि गुस्से में आकर तुम मेरा काम तमाम कर दो। मेरे जानने वाले सब लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अहले बैत के यहाँ जो कुछ भी होता है वह अल्लाह के लिए ही होता है। तूने मेरे गुस्से को भड़काया तो मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया। अगर मैं तुझ पर अपने गुस्से को ठंडा किए बगैर तुझे कत्ल कर देता तो मैं अल्लाह की मर्जी पर अपनी मर्जी को मुकदम करता। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था तो मैंने खुद को पुरसुकून किया और अपने रब से मगफिरत तलब की और अब मैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हुक्म को जारी करता हूँ। जिसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अमर इब्न अब्दुबद को कत्ल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम अली ने उसको कत्ल कर दिया। अमर इब्न अब्दुबद के कत्ल की दहशत इतनी थी कि उसके बाकी साथी फौरन फरार हो गए। नौफल बिन अब्दुल्ला फरार होते वक्त खंदक में गिर गया जिसे नीचे उतरकर हजरत इमाम अली इस्लाम ने कत्ल कर दिया, बाकी फरार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज खंदक इमाम अली इस्लाम की जर्ब तमाम जिन्नों इंसानों की इबादत से अफजल है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।